आज तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस योग साधना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान सूर्य देवता को नमन किया अर्घ करके। इसके बाद कैसे जप किया गया और ये साधना की अलग अलग तस्वीरें हैं जो सीधे कन्याकुमारी से इस वक्त देखने को मिल रही हैं, विवेकानंद स्मारक से देखने को मिल रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक ध्यानमग्न नजर आ रहे हैं। और हमारी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त कन्याकुमारी में ही मौजूद हैं, जो खुद भी उस अनुभव को हासिल कर रही हैं। अनामिका, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह का अनुभव आपका है और जिस तरह की चर्चाएं हो रही है साधना को लेकर, कहा जा रहा है कि ये साधना से शक्ति पाने की कोशिश है। सुजाता, अनुभव की अगर मैं बात करूं तो मैं इस वक्त जहां पर हूं, बिल्कुल इस ध्यान मंडप के बिल्कुल सामने, वहां पर चाहे सूर्य की रोशनी की बात हो, चाहे पॉजिटिविटी की बात हो, या फिर जो समुद्र में त्रिवेणी का संगम है उसको देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि आप देश के एक ऐसे कोने में हैं जहां पवित्रता है, जहां आध्यात्म है, जहां आकर आपको मन की वो शांति मिलेगी वो जो शायद देश के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। आप किसी भी वेकेशन पे चले जाएं लेकिन ये शांति आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको त्रिवेणी संगम दिखाई देता है। 3 अलग अलग धाराएं एक साथ मिलती हैं, जो कहा जा रहा है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आके मिलते हैं तो वो रंग आपको अलग अलग दिखता है। पानी का कलर यहाँ चेंज हो रहा है। इसके अलावा बिल्कुल उसी से लगा हुआ, बिल्कुल उन्हीं लहरों के ऊपर ये ध्यान मंडपम है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 18 से 20 घंटों से ध्यान मग्न हैं। और ये बार बार यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस ध्यान ने, यानी कि विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद के इस ध्यान ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा था। धर्म की शक्ति क्या है, आध्यात्म की शक्ति क्या है, ये लोगों को बताया था। और इसी के साथ नए भारत के विजन के साथ जब स्वामी विवेकानंद यहाँ से जो उनको नए भारत का, नई भारत माता का विजन मिला, उसके बाद जब उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपनी बात रखी तो उसको पूरी दुनिया ने सुना भी और आत्मसात भी किया। हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इन बातों के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी चीज से अपने आप को लगातार जोड़ रहे हैं और वो जुड़ाव महसूस करते हुए दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे। पहले काशी, अलग अलग जगह पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे। वो सीधे सीधे किसी से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन एक संदेश अपने जेस्चर से देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जो आज के समय में फिर चाहे युवा पीढ़ी हो या दूसरे लोग अलग अलग चीजों में उलझे हुए हैं, आप कैसे ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए अपने जीवन की समस्याओं या जितना बड़ा भी लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लिए देश को बहुत आगे ले जाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है। अनामिका, आपके पास फिर से आएंगे, आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे अहम 45 घंटे की योग साधना है ये। इसके पहले हमने देखा था 2019 में 17 घंटे की वो साधना जो केदारनाथ की गुफा में प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी। इस बार जो ये योग साधना है, ये समंदर के बीचों बीच जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो खास तौर पे कहें कि ध्यान के लिए ही खास तौर पे बनाया गया, और वहाँ पर बाकायदा एक तरह से कहूँ कि वो कक्ष ही है जिसमें ध्यान लगाया जाता है। और मानसी गुलाटी हमारे साथ मेडिटेशन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में। मानसी जी, ज़रा समझना चाहती हूँ कि कितना ज़रूरी है आजकल के वक्त में, जहाँ तनाव भी है, जहाँ पे हम कहें कि राजनीतिक प्रचार में प्रधानमंत्री लगातार नज़र भी आए, योग साधना के ज़रिए किस तरह की शक्ति मिलती है? योग आपको मेंटली स्टेबल रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, एंड हम बिलीव करते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रखता है, इमोशनली आपको स्टेबल रखता है, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग रखता है। योग बहुत ज़रूरी है, योग करना चाहिए, जीवन जीने की कला है। तो मेंटली अगर आपको स्टेबल रखना है, अपने आप को तनाव मुक्त रखना है, तो योग करना बहुत ज़रूरी है। मानसी जी, ये जो सवाल प्रधानमंत्री से अक्सर पूछा जाता है कि उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, इतनी एनर्जी कहाँ तक आती है, क्योंकि देखिए 50 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है, 150 से ज़्यादा उन्होंने रैलियाँ किए हैं। ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला होता है। क्या ये ऊर्जा का राज वही है, ये साधना, ये मेडिटेशन? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे मोदी जी 17-18 घंटे काम करते हैं वो योग ही है। योग आसन नहीं होता,
आसन करना ज़रूरी है अपने बॉडी को डिसिप्लिन में रखने के लिए। योग मंत्र को जपना नहीं होता, मंत्र भी करना बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को कंट्रोल रखने के लिए, अपने माइंड को और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। योग जिंदगी में कोई भी कर्म करे, पूरा करे, वही योग होता है। तो जिस तरह से हमारे मोदी जी और काफ़ी लोग इतना मेहनत करके काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से उसका रीज़न योग ही है। योग आपको रियलाइज़ कराता है कि आप क्या हैं। ये तो सब हम रोल प्ले कर रहे हैं, योग आपको एक्चुअली रियलाइज़ कराता है, जिससे हम अपने जो भी हमारा लाइफ में गोल होता है उस पर और वर्क कर सकते हैं। एक बात और मानसी में जानना चाहती हूँ कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री लगातार प्रचार कर रहे थे। कल भी उन्होंने चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन था, पंजाब में प्रचार किया और उसके बाद वो कन्याकुमारी गए। ये कहें कि दरअसल जिंदगी को जीने और आध्यात्म खुद को जोड़ करके कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत मिलता है प्रधानमंत्री की इस योग साधना के जरिए। बिल्कुल, अभी 4 जून के रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट के बाद सबसे पहला प्रोग्राम 21 जून योगा डे का ही प्रोग्राम है और हम